साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube परिवार में सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अपनी बात चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज, और जिला दर्शन में अपन बीकानेर जिले से संबंधित एक सेशन में बात कर चुके थे। बीकानेर जिले के संस्थापक, उसके प्रमुख, जो हिस्ट्री से संबंधित जो शासक रहे, उनको लेकर के और भी कई बीकानेर जिले की कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर के अपन ने बात कर ली थी। और आज फिर से अपन बीकानेर जिले के मुख्य मुख्य जो मेले हैं और कौन कौन से मंदिर हैं, वहां के कुल देवता कौन से हैं, देवी कौन सी हैं, उनको लेकर के, साथ ही वहां का जो दुर्ग है उसको लेकर के अपन बात करने वाले हैं। तो साथ ही वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो अपन बात कर रहे थे बीकानेर जिला दर्शन में बीकानेर जिले की। तो बीकानेर जिले में अपन मेले की बात करेंगे साथियों। सबसे पहले तो मेला कौन सा हो जाएगा, प्रमुख मेलों की बात करें तो आपको 4 से 5 मेले इसमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला मेला हो जाएगा साथियों, सभी को ध्यान ही है, और वो कौन सा है, देशनोक का करणी माता का मेला। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो करणी माता का जो मेला है ये कहां पर बढ़ता है, बीकानेर का भी जो पर्टिकुलर स्थान है देशनोक, वहां पर ये करणी माता का जो मेला है वो बढ़ता है। करणी माता का मेला, करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों वहां पर चूहे सबसे अधिक है, और जो सफेद चूहा है इनका इसे काबा भी बोलते हैं। या आपको अपनी जो कला संस्कृति कक्षा करेंगे तो उसमें क्लास में इस माता को जरूर अवश्य अपन पूरा सेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो करणी माता अभी तो जिला दर्शन की सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो करणी माता का मंदिर ध्यान रखना है, कहां पर है, देशनोक। देशनोक कहां का हो जाएगा, बीकानेर। ये मेला कब बढ़ता है, तो आपको कला संस्कृति की ओर से देखें तो अपन ये 2 बार मेला आपको अवश्य याद रखना है कि वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। कब कब, जो आश्विन और चैत्र माह के जो नवरात्र आते हैं उस समय ये मेला बढ़ता है वहां पर। दूसरी बात करें, दूसरे मेले की बात करेंगे तो जाम्बोजी का मेला। साथियों जाम्बोजी अपने लोक देवता में पढ़ते हैं, लोक संतों में पढ़ते हैं। जाम्बोजी है, जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है, समाधि स्थल तो आपके मुकाम तालवा में है। जबकि आपके इनके जो इन्होंने तपस्या की थी साथियों, जो जाम्बोजी ने जो तपस्या की थी वो स्थान हो जाएगा समराथल दोरा या धोक दोरा। कौन सा हो जाएगा, याद रख लेना, समराथल दोरा। यहाँ पर एक स्थान है समराथल दोरा या धोक दोरा नामक जो वहां पर स्थान है। यहाँ पर इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी, यानी कि इन्होंने यहाँ पर ही ज्ञान प्राप्त किया था जाम्बोजी ने। जाम्बोजी की और बात करें तो विष्णुई संप्रदाय का प्रतिपादन, यानी कि इन्होंने प्रथम उपदेश भी दिया और विष्णुई संप्रदाय का प्रतिपादन भी इन्होंने यही किया। और साथियों जाम्बोजी की बात करें तो आश्विन और फाल्गुन अमावस्या, इसका जो मेला आयोजित होता है वो आश्विन और फाल्गुन माह की जो अमावस्या होती है उस समय इसका मेला आयोजित होता है जाम्बोजी का। और स्थान इनका कौन सा हो जाएगा, मुकाम तालवा में इन्होंने समाधि ली थी, और सम्रातल या धोक दोरा नामक स्थान पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, या यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने यहीं पर की थी। तीसरे मेले की बात करें तो साथियों चंदनी चेरी का मेला। चंदनी चेरी का जो मेला है ये भी कहाँ आयोजित हो जाएगा, अपने बीकानेर जिले में आयोजित हो जाएगा। और बीकानेर जिले में कब आयोजित होता है, तो जो फाल्गुन माह है उसकी शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। देशनोक जो बीकानेर का स्थान है वहां पर। एक इसकी और बात करें, चंदनी चेरी का मेला है, इसे ही साथियों कौन से मेले के नाम से जाना जाता है, तो सेवकों का मेला। कौन सा मेला बोलते हैं इसे, सेवकों का मेला भी इसे कहते हैं। सेवकों का मेला इसे किसको बोलते हैं, तो चंदनी चेरी का जो मेला है बीकानेर में बढ़ता है उसे बोलते हैं। अगली बात करें, निर्जला ग्यारस का मेला। निर्जला ग्यारस का मेला ज्येष्ठ माह की शुक्ल ग्यारस को आयोजित होता है। और ज्येष्ठ माह की शुक्ल ग्यारस को कहाँ आयोजित होता है, जो वहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वहां पर आयोजित होता है। साथियों लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो बीकानेर राठौड़ वंश के क्या माने जाते हैं, कुल देवता माने जाते हैं। अब इसके बीकानेर के जो राठौड़ वंश हुआ उसके कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवता, आराध्य देवी की बात कर लेते हैं। साथियों सबसे पहले बीकानेर में कौन सा वंश, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के कुल देवता की बात करते हैं तो राठौड़ वंश के कुल देवता में जो कुल देवता की बात करें तो लक्ष्मी नारायण जी कौन हो जाएंगे, इनके कुल देवता हो जाएंगे। और कुल देवी की बात करें तो नगाना गांव की जो माता है नागणेची माता वो हो जाएगी। आराध्य देवता की बात करें तो भैरव जी। भैरव जी कौन से साथियों, जो कोडमदेशक के भैरव जी हैं वो इसके आराध्य देवता हो जाएंगे। और आराध्य देवी की बात करें तो करणी माता इनकी कौन सी देवी हो जाएगी साथियों, करणी माता इनकी आराध्य देवी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट 2-3 चीजों की और बात करते हैं तो यहाँ पर भट्ठा पीर उर्स। साथियों एक उर्स आयोजित होता है जो भट्ठा पीर उर्स नाम से जाना जाता है। और भट्ठा पीर उर्स है ये आपके गजनेर में आयोजित होता है। इसके अलावा नागणेची माता जो अभी अपने पढ़ी कुलदेवी नागणेची माता है, नागणेची माता का मूलतः संबंध साथियों कहाँ से हो जाएगा, ये याद रख लेना है, अपना नगणा गांव से संबंध हो जाएगा। और नागणेची माता के बारे में क्या,
जूनागढ़ दुर्ग, जो भी अपन लोग बीकानेर का जो प्रमुख दुर्ग है उसमें पढ़ेंगे, जूनागढ़ दुर्ग में इसका मेला आयोजित होता है नागणेची माता का, वहां पर मंदिर भी है। ये एक जो मुख्य आपको एग्जाम में ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है कि 18 भुजा व काष्ठ वाली प्रतिमा माता के नाम से पूजी जाती है, 18 भुजा व काष्ठ वाली प्रतिमा के नाम से। और मारवाड़ के राठौड़ वंश की कौन सी देवी है, कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की एक कुल देवी भी है, कौन सी माता, नागणेची माता। साथियों ये तो थे अपने प्रमुख प्रमुख जो मेलों से संबंधित हैं, या प्रमुख कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवता, आराध्य देवी वाली बातें हैं वो अपने कर ली। अब अपन बात करेंगे साथियों इसके दुर्ग की, और एक प्रमुख जो पैलेस यहाँ पर स्थित है पैलेस, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दुर्ग की बात कर लेते हैं, जूनागढ़ दुर्ग की। साथियों जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये अपना जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर ही साथियों क्या कहते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग को अपन और किस नाम से जानते हैं, जूनागढ़ को बीकानेर दुर्ग के नाम से जानते हैं, जमीन का दुर्ग भी बोलते हैं, और चिंतामणि दुर्ग, ये नाम से याद रखने, चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करें इसके निर्माता कौन थे, तो निर्माता आपको सबको पता ही है साथियों, राय सिंह थे। यहाँ के जो महाराजा कौन से थे, राय सिंह, राय सिंह दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो राय सिंह हो जाएंगे आपके दुर्ग के निर्माता। राय सिंह के वहां के प्रधानमंत्री थे करमचंद की देखरेख में। साथियों जो करमचंद था उनका जो वहां का प्रधानमंत्री था राय सिंह का, करमचंद, करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। और यहाँ पर राय सिंह के नाम से एक प्रशस्ति भी है, और प्रशस्ति कौन सी है, जिसे राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। साथियों ये जूनागढ़ प्रशस्ति कौन सी भाषा में है, तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में। और इसके लेखक कौन से हैं, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जयता इसके क्या है, लेखक है, जयता इसके लेखक हो जाएंगे। और यहाँ पर इसकी जो, जैसे ही आपका ये दुर्ग है साथियों, ये जो दुर्ग है इसका जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है सीधा, कि इसके प्रवेश द्वार पर किसकी मूर्तियां स्थापित है। तो आपके जो इतिहास में अपन लोग पढ़ते हैं, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, इसकी गजारूढ़, गजारूढ़ मूर्तियां इसके प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई हैं। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, एक अपना यहाँ पर लालगढ़ पैलेस है। तो लालगढ़ पैलेस की बात करेंगे साथियों, ये भी कहाँ स्थित हो जाएगा, बीकानेर जिले में स्थित हो जाएगा। सबसे पहले लालगढ़ जो पैलेस है इसकी बात करें तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित हो गया। दूसरी बात 1937 में इसका निर्माण, 1937 में इसका निर्माण किसने कराया था साथियों, जो 1937 में इसका निर्माण हुआ है, और 1937 में गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया। इनके जो पिता का नाम क्या था, लाल सिंह था। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके पिता का नाम क्या था, लाल सिंह था। और इसी लाल सिंह की स्मृति में कौन सा गढ़ का निर्माण करा दिया, लालगढ़ का निर्माण करा दिया, लालगढ़ का निर्माण करवा देते हैं। और अब इसके वास्तुकार और चित्रकार के बारे में ध्यान रखना है। तो डिजाइन किसने बनाई साथियों, डिजाइन बनाई थी स्टीवन जैकब, डिजाइन, ये डिजाइनकार थे। तो डिजाइन, इसका डिजाइन बनाया किसने, स्टीवन जैकब ने। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। और मुल्लर, मुल्लर कौन थे, जर्मन के थे साथियों। जर्मन का जो मुल्लर है, उन्होंने इस लालगढ़ पैलेस का क्या बनाया था, चित्र बनाया था। ये आपके चित्र बनाए थे। और आगे बात करें, और ये साथियों जो लालगढ़ पैलेस है ये कैसे पत्थरों से निर्मित है, ये और ध्यान रख लेना। लालगढ़ पैलेस नाम पड़ा तो ये लाल पत्थरों से निर्मित है। और बात करें अभी हाल में, अब इस लालगढ़ पैलेस के बारे में आपको आधुनिक बातें की जाए तो अनूप संस्कृत संग्रहालय, यहाँ पर क्या खोला गया है, अनूप संस्कृत संग्रहालय खोला गया है। और बात करें यहाँ पर जो शार्दुल, शार्दुल संग्रहालय, अब की बात करें तो इसका नाम क्या है, शार्दुल संग्रहालय है। तो यहाँ से आपको यह भी पता चल गया, एग्जाम में बहुत बार आता है, शार्दुल संग्रहालय स्थित है बीकानेर में। इसका उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग्स ने इसका उद्घाटन किया था। और साथियों बात करते हैं तो बीकानेर का एक मेला आयोजित होता है, और उस मेले की बात करें तो मेला अपना कौन सा हो जाएगा, कोलायत में कपिल मुनि का मेला। साथियों जो कोलायत का जो कपिल मुनि का मेला है, ये आपको एक दृष्टि से और ध्यान रखना है। ये जो कपिल जो मुनि हो जाएंगे, कोलायत के जो कपिल मुनि है, ये आपके सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, सांख्य दर्शन है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन से दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं, सांख्य दर्शन, ये याद रख लेना है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं कौन, कपिल मुनि। और कपिल मुनि का मेला कब आयोजित होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कहाँ आयोजित होता है, कोलायत में। कोलायत स्थान कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। ये साथियों अपना कौन सा था, कपिल मुनि का मेला कोलायत वाला हो जाएगा। और बात करें, और साथियों यहाँ पर क्या है, राठौड़ वंश की शाही शमशान स्थल, यानी कि यहाँ पर कौन सी एक छतरियां याद रखनी है, छतरियां अपने छतरियां जैसे जैसलमेर में पढ़ा था, उसी प्रकार से एक आपके देवी कुंड, यहाँ पर किसकी छतरियां हैं, देवी कुंड की छतरियां, ये भी याद रख लेना। देवी कुंड की क्या है, यहाँ पर छतरियां स्थित है। ये आपके बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसका शाही शमशान स्थल है। और कौन सी छतरियां हैं, देवी कुंड की छतरियां, जो कहाँ स्थित है साथियों, ये आपकी हो जाएगी बीकानेर में स्थित
हो जाएगी देवी कुंड की छतरियां। अब साथियों ये अपने थे जो बीकानेर जिले का दूसरा सेशन है, उसमें अपने बात कर ली है प्रमुख मेलों की, इनके देवता और देवियों की। और बात करें इसका जो एक दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग, चिंतामणि दुर्ग, उसकी, लालगढ़ पैलेस की, और जो अपना यहाँ का मुख्य जो स्थान है कब कब मेले आयोजित होते हैं उनको लेकर के। साथियों ये थे अपना बीकानेर का दूसरा सेशन। ये जो अपना जिला दर्शन की दूसरी अपने बीकानेर जिले की बात कर रहे थे, और अपन नेक्स्ट अगले सेशन में किसी दूसरे जिले की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि इस सीरीज का लाभ उनको भी मिलता रहे, और कमेंट कर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।